नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं छायावादी युग के और इसके 2-3 पार्ट तो मैं डाल चुकी हूँ। ये आगे का है, इसी तरह से 3-4 को अपना लगभग और बनेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, मेहनत करते रहो। इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम सोचते हैं ना हल्के हैं, वही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में गलत होते हैं। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जिन्हें सरल समझ के तुम छोड़ दोगे ना, वही क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ करते हैं। इसलिए मतलब अगले क्वेश्चन भी पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, लेकिन पीछे का जो है उसे बीच बीच में रिवीजन ज़रूर करना। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो सरल क्वेश्चन ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। आगे देखते हैं। शोको उच्छ्वास किसकी रचना है? शोको उच्छ्वास किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उत्तरा किसकी रचना है? उत्तरा पंत जी की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? यहाँ रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत और दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की हैं। रूप राशि, रूप राशि किसकी रचना है? ये रामकुमार वर्मा जी की रचना है। किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की। विसर्जन किसकी रचना है? तो विसर्जन किसकी रचना है? उदयशंकर भट्ट की रचना है। निर्माल्य किसकी रचना है? तो निर्माल्य है मोहनलाल महतो वियोगी की। मतलब वियोगी याद रख लोगे ये, क्योंकि एग्जाम में भी आ चुका क्वेश्चन कि वियोगी किसका उपनाम है, तो मोहनलाल महतो का उपनाम वियोगी है। गुंजन किसकी रचना है? तो गुंजन पंत की रचना है। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला था। अतीमा किसकी रचना है? तो अतीमा किसकी रचना है? पंत जी की रचना है अतीमा। आगे देखते हैं। मधुस्रोत, मधुस्रोत किसकी रचना है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है लहर। युगवाड़ी किसकी रचना है? युगवाड़ी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। निहार किसकी रचना है? निहार महादेवी वर्मा जी की रचना है। पल्लव, पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे बर्क नशे में। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के हैं? छायावाद के हैं। बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा ये किससे हैं? प्रेम और मस्ती या अलाहाबाद के काव्यधारा के कवि हैं। प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? तो प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? करनाल है जयशंकर प्रसाद जी का। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली कृति कौन सी मानी जाती है? झरना जयशंकर प्रसाद जी की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार। रामचंद्र के अनुसार, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है, वो है सुमित्रानंदन पंत। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लोचन प्रसाद पांडे ने। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा? तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा? ये नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती है। आगे देखते हैं। और पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। और जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती है। निम्न में से कौन सा गांधीवादी कवि है? तो गांधीवादी कवि कौन से हैं इनमें से? मतलब सियाराम शरण गुप्त, ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? छायावाद का घोर समर्थक पत्र जो था वो जागरण था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? यामा के लिए।
दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है। जो उर्वशी है जयशंकर प्रसाद जी की, वो चंपू का है, और इनकी जो उर्वशी रचना है ये गीति नाट्य है। ठीक है। निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था? तो वो निराला जी की रचना थी जूही की गली, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया था। निराला के प्रिय कवि हैं, तो निराला के प्रिय कवि कौन से हैं? तुलसीदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन से हैं? तुलसीदास हैं। मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? तो मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? ये की थी श्याम सुंदर दास ने। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो महाप्राण के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा? तो कामायनी को फैंटेसी कहा मुक्तिबोध ने। एक फूल की चाह किसकी कविता है? तो ये सियाराम शरण गुप्त की कविता है एक फूल की चाह, और मैथिली शरण गुप्त जी की है वो, अभी मैं भूल रही हूँ, जिसे मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना फेंक, जिसकी पंक्तियाँ हैं पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आंसू की बालिका, सॉरी दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है जो पुष्प की अभिलाषा है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और एक फूल की चाह है, ये है सियाराम शरण गुप्त की जी की। कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ होता है ना, तो वो ध्यान आता है तो कन्फ्यूजन रहता है। आंसू की बालिका किसकी कविता है? तो ये पंत की कविता है। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, किसकी पंक्ति हैं? तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, किसका कथन है? ये कथन है प्रेमचंद का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? ये है बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आगे के अपने क्वेश्चन करेंगे। रिवीजन जरूर करो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करो, और क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। जो भी प्रैक्टिस सेट है आपके पास, और जो पुराने पेपर आए हुए हैं उन पेपरों को, या पेपर मैंने भी सारे डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी अपनी मतलब तुम ले लेना, शिल्पी के आते हैं जो पुराने पेपर, वो वाले मतलब उसे लगाना। और कुछ जैसे कहीं जैसे अलग अलग स्टेट के हों तो वो अपने अपने स्टेट के, क्योंकि हिंदी तो सब वही है, लेकिन यह है कुछ डीपली कहीं से पूछा जाता है, कुछ कहीं से। लेकिन क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे ना, उससे तुम्हें पता है क्वेश्चन का मतलब ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का मतलब वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जो पेपर बना रहे हैं तो वो क्वेश्चन वो ही छाट के देते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में उसका मतलब महत्व है। ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता तो मिलती है, देर सवेर मिलती है, लेकिन जो लगातार मेहनत से मन से करेंगे ना, कई बार भाग्य भी साथ देने की बात है कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति रह जाता है अगर भाग्य साथ नहीं देता है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, कभी तो भाग्य साथ देगा। ठीक है, तो इसलिए बस मेहनत करते रहो। थैंक यू दोस्तों।